नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट विनोद तिवारी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरे हाथ में है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेयर एक्ट। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये भारत का है संविधान। मैं जो कहूँगा इस वीडियो में संविधान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, सच कहूँगा। और यूसीसी का पूरा सच आप जानना चाहते हैं और अगर एक सच्चे उत्तराखंडी हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड कल लागू हो गया। हमने प्रेस वार्ता करके सरकार के सामने यूसीसी की जो बुराइयां थी उस पर संदेश भेजा था, जिस पर मुख्यमंत्री जी को खुद जवाब देने आना पड़ा है। सबसे पहले आपको वो जवाब सुनाता हूं, फिर यूसीसी की अच्छाई और बुराइयों पे दोनों पर बात करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को। तो दोस्तों, आपने सुन लिया होगा जो हमने आपत्ति उठाई थी कि यूसीसी कानून निजता का हनन करता है, उसका मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे। अब मैं बारी बारी से आपको यूसीसी की अच्छाई और यूसीसी की बुराई क्या क्या है, उसमें कमियां हैं, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले यूसीसी की अच्छाइयों पे ही आता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में एक समान कानून लागू करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अब हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए एक प्रकार का कानून पूरे देश में लागू हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ महिला और पुरुषों को प्रॉपर्टी में समान अधिकार देने की जो बात कही गई है, ये भी बहुत अच्छी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, समाज में कुप्रथाएं, हलाला है, कई सारी शादियां हैं, इसे भी रोक करके यूसीसी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस प्रकार के कई जो सुधार हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सरकार को अर्पित करते हैं। लेकिन जो यूसीसी की बुराई है उस पर बात बताता हूँ। सबसे पहला, अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय को छोड़ दिया गया है। अगर एक समुदाय इसमें पूरा ही छोड़ दिया गया है तो फिर ये यूसीसी हुआ कैसे? दूसरा, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, इसमें दंडनीय प्रावधान बनाए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो जुर्माना, अगर आप लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो 6 महीने जेल। सिविल कानून में जेल भेजने का कोई प्रावधान कैसे हो सकता है? और तीसरा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे थे, कह रहे थे कि निजता का हनन नहीं करता, ये कानून पूरी तरीके से निजता का हनन करता है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, आप किसी के साथ प्यार करते हो, तो प्यार करने से पहले भी सरकार की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये कैसा कानून है भाई? अब मैं आपको एक दृष्टांत दे करके समझाता हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि श्रद्धा वॉकर की तरह किसी लड़की के साथ दुराचार ना हो जाए, इस वजह से हम यूसीसी ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा पहलू दिखाता हूँ। मानो अपने से उदाहरण लेके चलता हूँ। मैं किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूँ, हम दोनों ने एक साथ रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो वो जानकारी पोर्टल में शो हो जाएगी। कल की डेट में हम दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वो लड़की कहीं अलग चली जाती है, तो फिर हमें ब्रेकअप के लिए भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब सपोज वो लड़की किसी और से शादी करने के लिए जा रही है और लड़का कोई सरकारी नौकर है और वो उसकी प्रोफाइल चेक करवाने के लिए उसने कहीं से जान पहचान लगा दी और उसने वहाँ पे जाकर के उसको अपने सोर्स से लगा के चेक करवा दिया, तो क्या उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो जाएगा? क्योंकि किसी अथॉरिटी को, किसी व्यक्ति को तो पता है कि ये दो लोग एक साथ रह रहे हैं, तो लोगों के बेडरूम तक सरकार की पहुंच कैसे होगी? हम श्रद्धा वॉकर को तो देख रहे हैं, लेकिन उस महिला का जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, या आप समझ लो कि किसी महिला और पुरुष को ये पता चल जाए कि भाई उनकी शादी हो गई है और शादी के बाद किसी दिन उसे अचानक से कहीं से डेटा लीक हो गया, ये बात पता चल गई कि भाई इसका तो पहले इसके साथ ही लिव इन में रह चुकी है, या ये 2-3-4 लोगों के साथ रह चुका है या रह चुकी है, फिर क्या होगा? ये निजता का खुला उल्लंघन है। और सरकार अगर इस बात को नहीं मानेगी, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी टीम बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे करके जो खराब प्रावधान है इन्हें तो हटाने के लिए कोर्ट के सामने जाएंगे ही। आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए।